पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। यदि विवाह बेमेल हो गया, आपके और पत्नी के वंश, व्यक्तित्व और प्रकृति में सामंजस्य नहीं है, ऐसी परिस्थिति में परिवार में कलह होता है और सुख शांति नसीब नहीं होता। परंतु यदि चाहें तो इस परिस्थिति को सुधारा जा सकता है। आप एक दूसरे के प्रकृति को इतने दिनों में मोटा मोटी समझ चुके हैं। वह जो है सो तो है ही, तो इसके अतिरिक्त और कुछ प्रत्याशा न रखें। दुर्व्यवहार के लिए मन को प्रस्तुत रखें, पर दिल में एक दूसरे के प्रति आक्रोश पालकर नहीं रखें। सहानुभूति सहित समझकर देखें कि उसके जन्म, कर्म, प्रकृति ने ही उसको ऐसा बनाया है, इसलिए सभी उसको इस तरह परिचालित कर रहे हैं। यदि वह आपसे बुरा व्यवहार करें, फिर भी उससे आप आहत मत होवें। कहने का अर्थ है कि वह जो कुछ क्यों न करे, आप उसका ध्यान न दें, उसे मीनहा न करें। आप सदैव व्यवहार करें। यदि देखें कि इससे झगड़ा और बढ़ रहा है तो उदासीन रहें। प्रयोजन होने पर थोड़ा रूढ़ भी हो सकते हैं, किंतु सिर्फ अभिनय की भूमिका में। मन को इससे विचलित न होने दें। इससे भी बुरा व्यवहार सहने के लिए मन को प्रस्तुत रखें। अपने को सौभाग्यशाली समझें कि वह इससे और अधिक दुर्व्यवहार आपके साथ नहीं कर रहा है। यदि इस तरह आपके अंदर उदारता, सहानुभूति, त्याग, तितिक्षा और ज्ञान की दृष्टि खुल जाए तो देखेंगे कि आपके दिल पर भी इतनी चोट नहीं पहुंचेगी और स्वास्थ्य भी खराब नहीं होगा। आप एक दूसरे को खराब कहते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः आप लोगों में प्रकृतिगत सामंजस्य नहीं है, जिससे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप टंटा खड़ा होता है। इतना सोचकर चलें कि एक दिन अच्छा फल अवश्य मिलेगा। हाँ, और भी एक बात है, जब तक एक दूसरे से विशेष रूप से अनिरुद्ध अर्थात सोलिसाइटेड न हो, तब तक सेक्सुअली इंगेज्ड न हो। यदि विवाह विधि अनुसार नहीं होता है तो संतान भी अच्छे नहीं होते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा क्यों न हो, उपयुक्त संतान संतति रहने पर रक्त की धारा रक्षित रहती है। यदि विवाह विधि के अनुसार नहीं होती है तो संतान भी अच्छी नहीं होती है, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो। उपयुक्त संतान संतति रहने पर रक्त की धारा रक्षित रहती है एवं शादी विवाह तथा शिक्षा दीक्षा की गड़बड़ी न हो तो अनेकों सद्गुण वंश परंपरा में प्रवाहित होते रहते हैं। और जहाँ ऐसी बात नहीं है, फिर किसी खास समय में
किसी वंश या जाति की जितनी उन्नति क्यों न हो, वह अधिक दिनों तक टिकी नहीं रह सकती है। रीति के अनुसार विवाह करने का अर्थ है मनोवृत्त्यानुसारिणी स्त्री को प्राप्त करना। यदि पत्नी मनोवृत्त्यानुसारिणी हो तो गृहस्थ संतान में स्वामी के सद्गुण मूर्त होने की संभावना अधिक होती है। वंदे पुरुषोत्तमम्।